तो कल जो है आरआरबीपीओ का ऑफिशियल स्केल 1 जो कि आरआरबीपीओ भी बोला जाता है, तो वो एग्जाम कल से जो है शुरू हुआ है। तो आज हम उसमें जो डीआई आए थे मैथ्स के सेक्शन में, 3 डीआई आए थे। एक तो था जो कि टेबुलर डीआई था, किसी सेक्शन में आए थे। फर्स्ट जो हफ्ता उसमें टेबुलर डीआई नहीं आए थे। पाई डायग्राम था जो कि तीनों सेक्शन में आए थे, और लाइन ग्राफ था जो भी तीनों सेक्शन पे आए थे, और था बार डायग्राम जो कि आए थे। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेक्शन में हम सिर्फ जो है लाइन ग्राफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लाइन ग्राफ जो है वो सभी सेक्शन में कॉमन थे। तो हम लाइन ग्राफ के बारे में ही आज बताऊंगा, पहले जो एपिसोड है इसमें। तो चलिए शुरू कर। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, और आपको पहले ही देखना है कि ये जो है क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पे देखिए, ये प्रॉफिट के बारे में बोला है। ये प्रॉफिट का टेबल है, प्रॉफिट मेड बाय 3 कंपनीज। सो अगर हमें पूछा जाए प्रॉफिट के बारे में कुछ भी, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, तो ये आपको याद रखना है कि ये ऐसे जो है होता है। तो पहले जो है क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो पहले बोला है कि प्रॉफिट मेड बाय कंपनी ए इन द ईयर 2007 बोला है, और कंपनी ए, तो 2007 कंपनी ए जो कि है ये डॉट वाला, और ये तो आता है यहाँ पे, तो है 3। ठीक है, was what percent the total profit made by all the 3 companies in that year। तो इन दैट ईयर बोला है, यहाँ की सबसे इजी हो गया। यहाँ पर होता है 5 8, और यहाँ पर होता है 8 16। तो हमारा आ गया, जो परसेंटेज अगर निकलने तो 100 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो होता है 4 4 16, और 4 25 100, तो होता है हमारा 75/4। अब देखो, इससे हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 75 के आसपास कुछ, देखते हैं। बिकॉज ये सभी तो 430 120 के ऊपर, 420 80 के ऊपर, 420 80 के ऊपर, और ये भी यही पॉसिबिलिटी है कि यही हो सकता है। ठीक है, तो 480 क्या होता है हमको 72, और 0.75 से अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें तो होता है हमारा 3, तो होता है 75। तो आ गया ना आंसर। तो आपको आंसर भी देखना है कि अगर आपको आंसर से जल्द आंसर आ जाए तो आपको वही देखना है डीआई में, क्योंकि बहुत टाइम तो बहुत कम मिलता है ना। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2010 वाज रुपीज 1354300, व्हाट वाज इट्स टोटल एक्सपेंडिचर दैट ईयर। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनकम बताया गया है, और हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है, और ईयर है 2010, कंपनी है ए। एक कंपनी का 2010 में क्या होगा, इससे लेकर हमारा आता है ये, तो 4 में आता है 4। सो 4 लाख है ना 4 लाख। 4 लाख जो कि क्या है, इनकम है। अगर आप यहाँ पे 4 लाख इनकम है, आपको इनकम दिया गया है कहाँ पे, यहाँ पे इनकम आपको दिया गया है। अगर आपको यहाँ अगर बैठा हो तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे लाओ, इनकम से अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो आता है आपको एक्सपेंडिचर, राइट। सो अगर हम इससे 4 लाख को निकल दे तो क्या होता है एक्सपेंडिचर, है ना। इससे आता है, आपको फॉर्मूला भी है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस प्रॉफिट, है ना। अगर हम इससे 4 लाख सब्सट्रैक्ट करें, ये बहुत इजी हो जाएगा ना। अगर 13 लाख समथिंग है, तो अगर इससे माइनस करते हैं तो क्या होता है 9,54,300। अगर आंसर है क्या, हाँ जी, ये है आपका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। So next question है, what is the percentage increase in profit made by company B from 2006 to 2010। पहले तो आप देख लो कंपनी B में क्या है, ऐसा सिंबल है। ठीक है, तो कंपनी B 2006 है आपका फोर्ड, और 2010 में है आपका जो है 5। तो इंक्रीज क्या हुआ 1 आउट ऑफ क्या 4 में अगर 1 इंक्रीज हुआ, और परसेंटेज अगर निकला जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होता है 25, तो 25% होगा आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी सी इन द ईयर 2007 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सी के जो प्रॉफिट परसेंटेज है
वो 2007 से कितना इंक्रीज हुआ है, 2007 में कितना इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर यानी कि 2006 से। तो सी का क्या है, ये ट्राइंगल टाइप का है और 2007 में हुआ है आपका क्या है 8। तो 2007 में क्या था 7। सो 7 1 इंक्रीज हुआ है किसमें 7 में। अगर आपको परसेंटेज निकालने का बोला है तो आपको निकालना है इंटू 100। तो होगा 714 से देखो 7 इंटू 14 हमारा आता है 98। सो 98 एंड देन समथिंग 2। सो ये किसका आसपास होगा 14 के आसपास होगा। तो देख सकते हो कि हमें पूरा जो है कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है हमेशा। तो ऐसे ही आप कर सकते हो बहुत ही इजी से। तो लास्ट क्वेश्चन देख ले हम। So last question है, if the expenditure of company B in the year 2011 was rupees 2211,430, what was its income that year? यहाँ पे बोला गया है expenditure, तो income क्या होगा। फिर से यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर बताया गया है, प्रॉफिट आपको पता है, तो इनकम कैसे निकलेगा। अगर आप इसको यहां से ले जाओ तो क्या होता है प्लस प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर होता है हमारा इनकम। तो अगर हम इससे जो है इनकम प्रॉफिट अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा निकल जाएगा इनकम। पर क्या आपको 2011 दिया गया है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो अब 2010 है, यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दिया गया प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी ईयर से इसका रिलेशन जो है नहीं दिया गया। तो आंसर क्या होगा can't be determined और डाटा insufficient, राइट। सो ये ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर। तो आप देख सकते हो कि कैसे आप जल्दी से जल्दी डीआई को सॉल्व कर सकते हो। आप 2 से 2.5 मिनट में आप पांचों जो डीआई है लाइन ग्राफ का वो आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से, अगर आपको ट्रिक्स पता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड्स के साथ और आपका सोशल मीडिया में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और प्लीज इस चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्रीलंका शर्मा, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ।